अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हना। फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सीरीज़, तो अब हमने स्विच किया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। हम साथ साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी एमसीक्यूज़ कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मगर हमारे पास क्योंकि अभी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दी दी थी, तो सडनली वो टेस्ट की कभी भी डेट आ सकती है। सो फॉर दैट के मैंने सोचा कि हम मल्टीपल जो है वो सब्जेक्ट चलाऊं। तो अभी मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी स्टार्ट किया है। होप सो कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। सो यहाँ पर हमारे पास फोर ऑप्शन है। डेटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, database management system, database management service, and data backup management system. So the right answer is database management system, option B. यहाँ पर मैं बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एब्रीवेटेड एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी डेटा होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल होता है फॉर द सॉफ्टवेयर, फॉर द डेटा के उस डेटा को हम डिफरेंट जो है उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, या उस डेटा को मैन्युपुलेट कर सकें, या फिर उस डेटा को अपडेट कर सकें, या डिलीट कर सकें, या मॉडिफाई कर सकें। सो फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ डेटाबेस। यहाँ पर अगर बात की जाए कि डेटाबेस आप किसे कहते हो, तो हमारे पास ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की या फिर डेटाबेस की बात करें तो उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सेस भी होती है, अपडेट भी होती है एंड मैनेज्ड भी होती है। ऑप्शन नंबर बी है कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा होती है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ राइट। ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है फॉर डेटाबेस। So let's see, the answer is organized collection of data or information that can be accessed, updated and managed. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम किस पर्पस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मोस्टली यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्यूरीज, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स मॉडिफाई एंड रिट्राइव डेटा। सो द आंसर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स, modifies and retrieve the data. Let's go question number 4. Which type of data can be stored in the data? अब यहाँ पर अगर डेटाबेस की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आप कौन से टाइप ऑफ डेटा है वो स्टोर करते हो इनटू डेटा। तो इमेज ओरिएंटेड डेटा, या फिर टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, या डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आप डेटा एज ए इमेज भी स्टोर करते हो, टेक्स्ट भी स्टोर करते हो, फाइल भी स्टोर करते हो, फिर ऑडियो या वीडियो होगी वो भी स्टोर करते हो। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास जितनी भी डेटा होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सो द राइट आंसर इज सी के हमारे पास जो जितनी भी डेटा होती है वो रोज़ एंड कॉलम्स में स्टोर होती है, और रोज़ और कॉलम अगर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टेबल। सो हमारे पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितनी भी डेटा होती है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। यहाँ पर टाइप ऑफ डेटाबेस हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे हिरारिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस।
अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास हिरारिकल डेटाबेस भी होती है, नेटवर्क डेटाबेस भी होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी होती है। मगर यहाँ पर जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है वो नहीं होती। तो डिसेंट्रलाइज्ड इज़ द राइट ऑप्शन कि ये डेटा टाइप डेटाबेस में नहीं है। सो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस हैं जिन्हें हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल, क्लाउड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हिरारिकल एंड नेटवर्क। ये कुछ टाइप थे जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी कि अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन होता है तो वो हमारा डेटाबेस का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। अब अगर हम बात करें डीबीएमएस, जैसे मैंने प्रीवियस भी आप लोगों को बताया कि डीबीएमएस एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डेटा को पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवल के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए या फिर अपडेट एंड डिलीट के लिए। सो यहाँ पर हम हमारे पास जो डेटाबेस टूल है, माई एसक्यूएल भी हमारे पास टूल होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। आईबीएम डेटाबेस 2 को भी हम यूज़ करते हैं एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। तो यहाँ पर जो गूगल है, गूगल जो है इट्स नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बट इट्स अ सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम फीचर्स की बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे मिनिमम duplication and redundancy of data, high level of security, single user access only, support asset property। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा जो है वो फीचर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी जो है वो इट्स अ फीचर ऑफ डीबीएमएस। मगर यहाँ पर ऑप्शन जो सी है दैट सिंगल यूज़र एक्सेस ओनली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मल्टी यूज़र एक्सेस को सपोर्ट करता है। सो द राइट आंसर इज़ सी। Question number 9 है, which of the following is known as a set of entities of the same type that share same properties are attributes। अब अगर हम बात करें कि वो आपके पास सेट ऑफ एंटिटी जिसके पास सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो और या फिर एट्रीब्यूट्स हो, तो आप उसे क्या कहते हो? रिलेशन सेट कहते हो, टपल्स कहते हो, या फिर एंटिटी सेट कहते हो, या फिर एंटिटी रिलेशन मॉडल कहते हो। सो द राइट ऑप्शन इज सी, एंटिटी सेट कहते हैं आप इन्हें। अब एंटिटी सेट आप किसे कहते हो? फॉर एग्जांपल इन द एक्चुअल वर्ल्ड एन एंटिटी इज़ अ डिस्टिंक्ट थिंग या फिर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ईच एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एंटिटी। अगर आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को जो है इन किया है, तो वहाँ पे जो हर एक एम्प्लॉय है आप उसे एंटिटी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज एन आर डी बी एम एस कंसिस्ट ऑफ। अब अगर हम यहाँ बात करें आर्ट की, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है जो इसकी एब्रीवेशन है, मगर आर से जो यहाँ पर जो है वो इंडिकेट करता है रिलेशन को। अब रिलेशन की बात करें तो डेटाबेस में हम रिलेशन कहते हैं टेबल को। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, या फिर कलेक्शन ऑफ कीज़ है, या फिर कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, या फिर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आर हम कहते हैं टेबल को, तो अंडरस्टूड बात है, कलेक्शन ऑफ टेबल इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी आज की सीरीज़ थी जो कि मुश्तमिल थी ऑन दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एमसीक्यूज़ पे। तो इंशाल्लाह हम आगे और भी एमसीक्यूज़ करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।